हेलो प्यारे भर्तियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी ने इस बम्पर भर्ती को देख लिया होगा। चतुर्थ श्रेणी की सभी को भर्ती के बारे में आप सभी को नॉलेज होगा। उसके रिलेटेड आज हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। जो आपके 52,745 पद आए हुए हैं, 52,745 पद, ठीक है ना। अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं। इसकी सैलरी भी अच्छी है। चलो चलते हैं अपना इसके प्रश्नों के साथ। और अभी तक इसकी संपूर्ण जानकारी आपको नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना है, और इसी चैनल पर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, उस वीडियो को भी देख लेना। अब राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की साथ चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इस वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, और जो 2025 में बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की बच्चे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि राजस्थान जीके बीएसटीसी में भी पूछा जाएगा और चतुर्थ श्रेणी में भी पूछा जाएगा, ठीक ना। पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी आपका हीरालाल शास्त्री, इसमें दो बार आ गया, और ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से बता देना है, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर मैं देख पा रहा हूं, डी हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। निम्न में से लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष, जल्दी से बताइए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, लौह पुरुष। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है, एकीकरण के पूर्व राजस्थान के कुल कितनी रियासतें और ठिकाने, कुल कितनी रियासतें और ठिकाने थे? ऑप्शन नंबर ए है 18 रियासतें और 3 ठिकाने, ऑप्शन नंबर बी है 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ऑप्शन नंबर सी आपका 22 रियासतें और 5 ठिकाने, ऑप्शन नंबर डी आपका 25 रियासतें और 6 ठिकाने। जल्दी से बता देना राइट आंसर दूसरे प्रश्न का। बिल्कुल जी, आपका दूसरा प्रश्न राइट आंसर होगा बी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा मत्स्य संघ से। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर है 1948, ऑप्शन नंबर बी है 1942, ऑप्शन नंबर सी है 1923, ऑप्शन नंबर डी है 1920। मत्स्य संघ की स्थापना आपकी 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जी राइट आंसर हो जाएगा, 1948 में। ऐसे ही बता दो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इस प्रश्न का। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, राजस्थान भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान के किस श्रेणी में रखा गया हो? भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरी, ऑप्शन नंबर बी है पहली, ऑप्शन नंबर सी है तीसरी, ऑप्शन नंबर डी है चौथी। श्रेणी है ना, श्रेणी। आपकी राजस्थान को दूसरी श्रेणी में रखा गया भाई, दूसरी श्रेणी में। राजस्थान को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न आ रहा है। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे? जल्दी से बता दीजिए, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए है शोभाराम कुमावत, ऑप्शन नंबर बी है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी है स्वयं मान सिंह। पांचवें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। निम्न में से मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, बिल्कुल जी मैं देख पा रहा हूं सभी का राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल जी, शोभाराम कुमावत, बिल्कुल जी आपका राइट आंसर ए आ रहा है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न आ रहा है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहनलाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है उदय सिंह। 18 अप्रैल 1948 को, जल्दी से बता देना इस प्रश्न का राइट आंसर। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन, जल्दी से बता देना। इस प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन आ जाना चाहिए, प्रश्न आ जाना चाहिए। और देखो, प्रश्न देना है इनमें दो में से ही आंसर देना। अब तो बता देना चाहिए, बी और सी में ही आंसर होगा आपका, बी या सी दोनों में एक आंसर है। जल्दी से बता दीजिए आप। सातवां प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि आपको जब तक टास्क नहीं दिया जाएगा ना, तब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आपका माइंड चलेगा नहीं। सातवां प्रश्न है, राजस्थान में उदयपुर राज्य का विलय कब हुआ? राजस्थान में उदयपुर राज्य का विलय कब हुआ?
ऑप्शन नंबर ए 1943, ऑप्शन नंबर बी है 1945, ऑप्शन नंबर सी है 1947, ऑप्शन नंबर डी है 1948 है। जल्दी से बताइए। राजस्थान का उदयपुर राज्य का विलय आपका 1948 में हुआ। बिल्कुल जी, 1948 आपका राइट आंसर आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। अगला ही प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन है? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर है राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है उदय शंकर, ऑप्शन नंबर डी है पंडित जयशंकर। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री आपके माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न आ रहा है भाई। नवा प्रश्न में निम्नलिखित में से माणिक्यलाल वर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। नवा प्रश्न, उदयपुर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से माणिक्यलाल वर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? पर आपको पहले बता, उदयपुर राज्य का विलय 1948 आ गया ना। भीलवाड़ा किससे संबंधित है? भीलवाड़ा जल्दी से बता दीजिए। भीलवाड़ा मांडलगढ़ में त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम जो सोम माही बानस का होता है, सोम माही बनस का, है ना। अजमेर अजयराज चौहान द्वारा 1113 ईस्वी में बसाया गया। चित्तौड़ का किला किसने बनाया था? चित्रंगी मौर्य ने। पुण्य निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। आपको याद रखना है एक एक प्रश्न का, है ना। जल्दी से बता दीजिए। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म आपका भीलवाड़ा में हुआ था भाई। भीलवाड़ा कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न आ रहा है। 10वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न, विजय सिंह का मूल नाम क्या है? विजय सिंह का मूल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विजय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है भूप सिंह, ऑप्शन नंबर सी है रघु सिंह, ऑप्शन नंबर डी है उदय सिंह। इस प्रश्न को काफी बार पूछा गया था और बच्चा गलत करके भी आया था, क्योंकि यहाँ पर रघु सिंह और भूप सिंह दोनों ही सेम दिख रहे हैं, इसलिए आपका भूप सिंह राइट आंसर होगा। भूप सिंह, बिल्कुल जी, भूप सिंह आपका राइट आंसर होगा। इस पार्ट का 12th में एक पार्ट भी आया गया है, भूप सिंह वाला। भूप सिंह का एक पार्ट भी आया हुआ है, लेसन भी आया हुआ है 12th में। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ऑप्शन नंबर ए है हनुमान सिंह, ऑप्शन नंबर बी है भूप सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका रघु सिंह, ऑप्शन नंबर डी है उदय सिंह। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसने की थी भाई? जल्दी से बता दीजिए। आपके भूप सिंह, जिसका वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह का जल्दी से बता दीजिए। अभी बताया था मैंने, विजय सिंह का मूल नाम क्या है? भूप सिंह, और भूप सिंह का मूल नाम है विजय सिंह। आपको याद रखना, उल्टा भी पूछ सकता है कभी कभी। 12वां प्रश्न है आपके सामने, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? मेवाड़ प्रजामंडल का गठन, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन ऑप्शन नंबर है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1932, ऑप्शन नंबर सी है 1933, ऑप्शन नंबर डी है 1938। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 1938 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1938 में, ठीक है ना भाई। सॉरी 1932 में, 1932 में हुआ था। 1932 में जयपुर प्रजामंडल का हुआ था। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का हुआ था। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न आ रहा है। 13वां प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है कैलाश संकला, ऑप्शन नंबर सी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर डी है अशोक सिंह। टाइगर मैन ऑफ इंडिया आपका किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया जल्दी से बता देना है। और मैं देख पा रहा हूं सभी का राइट आंसर बी आ रहा है, और आपका बी आंसर है राइट आंसर, कैलाश सांकला। अगला ही प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न आ रहा है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना ऑप्शन नंबर है 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1445, ऑप्शन नंबर बी है 1448, ऑप्शन नंबर सी है 1449, ऑप्शन नंबर डी है 1457। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपका 1445 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है 1445 में। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न, महेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना। यह प्रश्न सीईटी में पूछा गया था, सीईटी में ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है।
महेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए है 1929, ऑप्शन नंबर बी है 1930, ऑप्शन नंबर सी है 1932, ऑप्शन नंबर डी है 1938। जल्दी से बता दीजिए। महेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना, महेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना 1930 में हुई थी भाई। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 16 प्रश्न है। निम्नलिखित में से बिजोलिया किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? निम्नलिखित में से बिजोलिया किसान आंदोलन, जिस यहाँ पर 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, 84 प्रकार की। यहाँ पर चौरी नामक कर भी लगाया गया था। आपको याद रखना, चौरी नामक कार कहाँ पर? बिजोलिया में लगाया हुआ था। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है शाहपुर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। जल्दी से बता दीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन आपका किस जिले में था? बिजोलिया किसान आंदोलन आपका भीलवाड़ा जिले में था भाई, भीलवाड़ा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 17वां प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से कोठा में विद्रोह कब हुआ? कोठा राज्य में विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 14 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 25 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है आपका 29 अक्टूबर। कोठा राज्य में विद्रोह कोटा में 14 अक्टूबर में हुआ था। 14 अक्टूबर। अगला ही प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न 18वां प्रश्न। भारतीय शहर भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? भरतपुर शहर की स्थापना। भाई एक प्रश्न आ रहा है बीकानेर शहर, एक है बीकानेर शहर की, और एक है बीकानेर, एक है बीकानेर। एक तो शहर है, शहर इसकी तो बीकानेर शहर की तो स्थापना कब हुई, नहीं कहां पर हुई, और बीकानेर की स्थापना कहां पर हुई, ये आपको बताना है। राती घाटी स्थान पर तो बीकानेर शहर की हुई, पर ये बीकानेर की कहां पर हुई? बीकानेर शहर की तो राती घाटी स्थान पर हुई, तो पर बीकानेर की कहां पर हुई? बीकानेर की कहां पर हुई? जल्दी बताइए, जल्दी से बता देना आप। और राव बीका द्वारा की गई है ना, आपको याद रखना है, राव बीका द्वारा ही की गई है बीकानेर शहर की स्थापना। दोनों का एक आंसर है, बीकानेर शहर की स्थापना बीकानेर में राव बीका द्वारा की गई थी। आपको ये याद रखना है ज्यादातर, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना भाई, कोई बात है, इसको छोड़ दो, कंफ्यूज नहीं होना है। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर है महाराणा सूरजमल, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा उमेद सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राणा विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर डी है भगवंत दास। भाई भगवंत दास तो है नहीं, क्योंकि ये तो मेवाड़ राज्यों का था, और भरतपुर अलग है, यहाँ पर अलग है। राणा विक्रम सिंह ये तो हो ही नहीं सकता, राणा उमेद सिंह ये नहीं है, आपका है महाराणा सूरजमल। अगला ही प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न। हुंजा नमक घोड़ा किसका था? उमेद सिंह, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राणा विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राणा भगवंत दास। जल्दी से बता दीजिए। आपका होगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, उमेद सिंह का घोड़ा था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। मर्दाना हाथी किसका था? जल्दी से बता देना आपको, मर्दाना हाथी किसका था? महाराणा प्रताप का था या अकबर का था? ये दोनों में ही आंसर देना है, ए या बी में। ए तो महाराणा प्रताप है, बी अकबर है, ए बी में आंसर देना आपको, जल्दी से बता दीजिए। और अंतिम प्रश्न आपका 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से नील की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है बयाना, ऑप्शन नंबर बी है करौली, ऑप्शन नंबर सी है सांभर, ऑप्शन नंबर डी है हनुमानगढ़। बयान आपका भरतपुर में है, बयाना का युद्ध भी 1527 को हुआ था, आपको पता ही है। और आपका राइट आंसर है बयाना ही, ये आंसर ही होगा। ऐसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा सभी को, जय श्री देव नारायण की। अगले वीडियो में मिलते हैं हम चतुर्थ श्रेणी के वीडियो के साथ।